जो बजट है 26-27 का जो बजट है वो जो है 2047 की ओर जो विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। पूरा राज्य है या डिफेंस के सेक्टर में महिलाओं के लिए जो है, किसान के लिए हो या आम जो खान पान खाद्य पदार्थों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीएसटी को लेकर क्या कुछ होगा, इन तमाम बातों को लेकर के मानस पुत्र संजय कुमार झा जी वो 2047 को जो है देखते हुए आया है। आम लोगों के जनता पर जेब पर क्या असर पड़ेगा सर? क्या पॉकेट में जो है मालामाल होंगे या पैकेट ढीला होगा? आम जनता कैसे इस बजट को समझ पाएगी कि कहाँ कहाँ हम टैक्स दे रहे हैं, जेब ढीली पड़ रहा है कि आ रहा है, तो कुछ समझ नंबर को खास करके कोई राहत नहीं है। अब और हम बाद में गर्ल्स हॉस्टल का संचालन कैसे ये जो बजट है में उड़ीसा को मिला, आंध्रा को मिला, केरल को मिला, तमिलनाडु को मिला, है ना? तो क्या मतलब कि इसमें कुछ केंद्रीय बजट में कुछ अंश बिहार को मिला है? ये दाल दलहन ये सब पर कोई राहत नहीं। जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, शहरी में जो हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ लिख करके भी ये जो बजट समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है, तो उन तमाम जो है ना अपना जो सरल भाषा में जो है ये पूरा निचोड़ जो है थोड़ा सा सरल भाषा में दर्शकों को समझाने का। किसानों के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो है किसके लिए आया केंद्रीय बजट? केंद्रीय बजट वो जानना चाह रही है बिहार की जनता, भारत की जनता, फिर आया किसके लिए? इन लोगों ने जो 12 लाख पूंजी, हाँ पूंजीपति तो लाभान्वित हो सर। हम लोग उनको मोदी जी को लहसुन प्याज और पेट्रोल के लिए हम थोड़े लेकर के आए हैं, केंद्र के बजट के लिए लेके आए हैं ना। केंद्र में जो है पूरा जो भारत जो विश्व गुरु के लिए मजबूत के लिए लेके आए हैं कि हम रोटी के लिए उनके लिए लाए हैं। लेकिन बहुत प्रशंसा करने वाला बजट भी नहीं है, आलोचना किया जा सकता है, लेकिन डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। 1 तारीख को जो है 2026 से फाइनेंशियल ईयर जो है केंद्रीय बजट जो है माननीय जो है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर जो केंद्र के लिए बजट पेश किए हैं इस ईयर के 26-27 को लेकर के। अब कहा जा रहा है लोगों से यही भी सर कहा जा रहा है कि ये जो बजट है 26-27 का जो बजट है वो जो है 2047 की ओर जो विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। क्या इसमें बिहार है, पूरा राज्य है या डिफेंस के सेक्टर में महिलाओं के लिए जो है, किसान के लिए हो या आम जो खान पान खाद्य पदार्थों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीएसटी को लेकर क्या कुछ होगा, इन तमाम बातों को लेकर के मानस पुत्र संजय कुमार झा जी मेरे साथ मौजूद है। इन तमाम बातों को लेकर के वो चर्चा विस्तृत जो आप लोग को जो है जानकारी प्राप्त देंगे। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बजट आया जी सर, तो केंद्रीय बजट 26-27 ये भारत की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन का ये दस्तावेज है। इसमें अनुमानित आय, राजस्व, राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय और व्यवस्था तथा विभिन्न योजनाओं के बारे में आवंटन किया जाता है। तो ये जो बजट आया है उसकी मुख्य बातें मैं ये बताऊं कि इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, आजादी से आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, नवाचार घोषणा करना था। विशेष रूप से घरेलू विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना था। हालांकि बजट में कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें कई कमजोरियां और जोखिम को जन्म दे दिया है। सर लोग कह रहे हैं इसमें जो है कल जो है वो उसका जो है बजट खत्म होने के बाद भी है बहुत लोग का जो है मीडिया पर आने लगा ये जो बजट आया है सर वो 2047 को जो है देखते हुए आया है ना। ठीक है, उत्साहित होना अच्छी बात है। तो आम लोगों के जनता पर जेब पर क्या असर पड़ेगा सर? क्या पॉकेट में जो है मालामाल होंगे या पैकेट ढीला होंगे? मुख्य बात जो बजट की मुख्य बात है जी सर, उसमें राजकीय ढांचा जी और प्राथमिक जो लक्ष्य है उसके अंतर्गत कुल व्यय 53 लाख करोड़ अनुमानित है जी इस बार का। जी पूरा जीडीपी, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 निर्धारित किया गया है। तो ये संतुलन में है जो पिछले वर्ष के अनुमान से 4.4% कम है। और पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपया दिखाया गया है, जो यह दिखाता है कि जो इस आगामी साल में
इंफ्रास्ट्रक्चर संतुलित होगा, बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। और कर सुधार और वित्तीय प्रशासन में बदलाव के लिए टैक्स प्रबंधन में सुगमता और अनुपालन की में कुछ रियायतें दी गई है। अब कोई स्लैब में परिवर्तन किया नहीं गया, लेकिन जो कुछ रिवाइज रिटर्न भरने की बात थी उसको बढ़ा के 30 दिसंबर से 31 मार्च कर दिया गया है। ये कोई खास बात नहीं है। तो मिडिल क्लास वाले को सर क्या कुछ बताइएगा सर उस चीज को? ये तो गहरा विषय है, इस पर जब पूरा अगर पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा सर। लेकिन अगर चाहते हैं कि कितना सीए हैं या कितना लोग आम जो पढ़े लिखे जो अपने आप को समझते हैं, इस बार का बजट में दोनों हाथ से माथा पकड़ रहे हैं, ढाई मार रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे जो है बिहार को आम जनता कैसे इस बजट को समझ पाएगी कि कहाँ कहाँ हम टैक्स दे रहे हैं, जेब ढीली पड़ रहा है कि आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं, इस बार मध्यम वर्ग को खास करके कोई राहत नहीं है जी। और हम बाद में और बात करेंगे। सबसे पहले तो ये टैक्सेशन का कोई रिलीफ मिला नहीं जी। तो ये जो मध्यम वर्ग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व की जो निर्धारित दर थी उसी को रखा गया है। तो और हालांकि कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से जो नया इनकम टैक्स का कानून है, लॉ है, वो लाया जाएगा। जी सर। तो क्या है सर उसमें? कोई खास बात नहीं है, घुमा फिरा के वही बात लिखा गया है। वो तो कुछ ऐसा भी होता है कि सेविंग अकाउंट में जो भी बैंक में जमा करते हैं, कभी 8 था, 10 था, महिलाओं के लिए कुछ और था, तो अब इतना कुछ ऐसा कुछ है सर इसमें? नहीं, कुछ नहीं है। तो जो कर राहत की कोई बात नहीं है इस बजट में। और नीतिगत जो वित्तीय अनुशासन रखने का लक्ष्य, मध्यम अवधि के कर्ज जीडीपी अनुपात को नियंत्रित करने वाली बात है। तो मैकेनिज्म जो कर व्यवस्था और जीडीपी व्यवस्था उसको संतुलित किया गया है। जी, तो इससे मेरे बिहार को क्या फायदे हैं, खास करके देखा जाए बिहार वासियों के लिए? देखिए, बिहार के लिए हम आते हैं बाद में जी। तो यह नीतिगत पहल है जो अभी बजट में ध्यान में रखा गया है। तो आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखा गया है और निर्माण तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए विशेष बल दिया गया है इस बजट में। और एक नई चीज आई कि बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम। जी हाँ, ये आया है इसमें। तो जैसे बायोमेडिकल विनिर्माण को तो अब मेडिकल में निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है। शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल और नेशनल वाटरवेज एक नया चीज लाया गया है। तो ये अच्छा है। डाटा सेंटर निवेश सहित डिजिटल निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है इस बजट में। अब बात उठ रही है कि बजट में क्या नकारात्मक बातें रह गई। आलोचना नहीं कर रहे, बट एक जो डिमांड होना चाहिए वो नहीं किया गया। तो ढेर सारी चुनौतियां। तो आप व्यक्तिगत बोल रहे हैं या समाज को देखते हुए बोल रहे हैं? समाज को देखते हुए, पूरे बजट को देखते हुए कर रहे हैं कि इससे समाज पर, परिवार पर, व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और किसानों को जो बजट में कुछ मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला बजट में। डिफेंस के क्षेत्र में मिला होगा। हाँ, डिफेंस में बढ़ाया है, आते हैं वो 1 लाख करोड़ बढ़ा दिए हैं। तो अभी विश्व की जो स्थिति है जी सर, उसको देखते हुए अच्छा ही हुआ है ये। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था किसानों के लिए, उसके दिशा में कोई कार बात नहीं। किसानों को कोई लाभ नहीं उस तरह का दिया गया बजट में। हाई इनपुट कॉस्ट, ऋण माफी, बीमा सुधार जो किसानों को होने चाहिए थे वो नहीं मिला। पीएम किसान की सहायता राशि अपर्याप्त है और महंगाई के अनुरूप नहीं है। और किसानों को के लिए वही पुरानी व्यवस्था रखी गई, कोई नई व्यवस्था जो है किसानों को नहीं दी गई है। अच्छा। तो इससे कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसानों के लिए, किसानों को कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह के लिए विशेष योजना बनाना चाहिए था। हमारे किसान 20 रुपये 25 रुपये किलो का फसल उपजाते हैं।
और ये 2000 रुपया जो किसानों को मिलता है, इससे कोई खास लाभ है नहीं, और वो किसानों के कृषि के लिए तो सक्षम नहीं है। तो किसानों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। रोजगार, सामाजिक सुरक्षा में कमी, विशाल श्रमिक, ग्रामीण मजदूरों और युवा बेरोजगारों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बताया गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पकड़ जो है वो कमजोर होगी। तो फिर एक्स्ट्रा इसमें सर गर्ल्स हॉस्टल क्यों उतना डाल दिया गया? अरे गर्ल्स हॉस्टल डाल दिया गया सभी राज्यों में, तो ये चीज जरूरी भी था। लेकिन अगर गर्ल्स हॉस्टल बना दिया जाए तो उसका व्यवस्था पर, उसके प्रबंधन पर किस तरह की बातें होंगी, ये भी आनी चाहिए। अब गर्ल्स हॉस्टल का संचालन कैसे होगा कि जो गर्ल्स हैं वो सुरक्षित हैं, रहें, उनकी पर्याप्त सुरक्षा हो, इन सब पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल बना देने से तो होगा नहीं। आप तो देख रहे हैं कि बिहार में हर प्रमंडल में विश्वविद्यालय, 15 विश्वविद्यालय है। हाँ, कहते हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो इतने इंस्टीट्यूशन खोले तो उसका प्रबंधन कहाँ होता है? केवल बिल्डिंग बना देने से तो नहीं होगा, उसकी व्यवस्था पर भी जोर देना पड़ेगा। तो इन सब बातों को अभी आना है स्पष्ट रूप से कि कैसे गर्ल्स हॉस्टल का संचालन होगा। और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं सामाजिक कल्याण पर आवंटन में भारी कमी रखी गई है। उदाहरण के लिए शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च उपेक्षा से कम आवंटित है। ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाओं के लिए आवंटन में सीधी वृद्धि नहीं की गई। और अब इसे तो हम बेकार और बिना स्पष्ट नीति विजन के या वास्तविक आंकड़ों से मुंह मोड़ने वाला बजट कहेंगे। तो लोग सर विपक्ष कह रहे हैं कि ये जो बजट निकला है अभी न कोई शुरू है ना अंत है, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, बात है इस स्पष्ट में आर्थिक नीति में जो आर्थिक समीक्षा जो हमारी हुई, उसमें जो बातें आई, जहां जहां हम लोग कमजोर पड़े थे उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा सा ये जो बजट है, क्या केंद्रीय बजट में उड़ीसा को मिला, आंध्रा को मिला, केरल को मिला, तमिलनाडु को मिला, है ना? तो क्या मतलब कि इसमें कुछ केंद्रीय बजट में कुछ अंश बिहार को मिला? अरे बिहार में जो ये पानी के जहाज हैं, उनको बनाने के लिए वो 500 करोड़ का आवंटन दिया है। जी। गंगा में वो जो जहाज है, अब उनको अन्य नदियों में भी चलाने की बात है। और सामान का और जो एक ट्रांसपोर्ट की बात होती है, उसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। अभी देखना है कि जो हमारे नदी मार्ग हैं, उस मार्ग से अगर हम लोग खोलते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। खास करके माल की ढुलाई करने के लिए ये जल संसाधन को इन्होंने खोल के रखा है। तो अब देखते हैं कि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है या नहीं होता है। अभी सरकार की योजना है, सरकार खास करके देखा जाए सर कि पेट्रोल के दाम पे दूध का जो है पैकेट है, ये दाल दलहन ये सब पर कोई राहत नहीं दी गई है। ये बजट सत्ता पक्ष के लोगों के लिए तो सूट करेगा, लेकिन विपक्ष के लोगों के लिए नहीं सूट करेगा। अर्थशास्त्रियों को भी इस बजट से दिक्कत है, समाज सेवियों को भी इस बजट। आप तो समाज शास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, लेकिन आपको मतलब कि क्या दिक्कत है सर? ना, तो बजट में ढेर सारी बातें हैं कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, और सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आदि की बातें हैं। तो ये सब बात करने, ये सब में ये बजट असफल रहा है। और गांव के लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों पर कोई खास बात नहीं है इस बजट में। तो इसलिए इस बजट को हम लोग अगर विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से देखें तो वही बात कहना चाहता हूं कि बजट आर्थिक सर्वे में चिन्हित जो जोखिम था उसका समाधान नहीं करता है, और
बजट, यह बजट पूंजी प्रधान है, जन प्रधान नहीं है। पूंजी प्रधान इन द सेंस सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हाँ, तो उस सब के लिए पैसा खर्च करेंगे। जन प्रधान नहीं है मतलब? कि जनता के लिए, जो गांव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, वैसे उनको कोई टच नहीं किया, उनको कोई जो है तो प्राथमिकता नहीं दी। जैसे चल रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अभी बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण संकट को प्राथमिकता नहीं दी गई। तो बेरोजगारी भत्ता तो दे ही रही है ना सरकार। बेरोजगारी भत्ता सबको कहाँ मिलती है, कितने लोगों को दे सकते हैं बेरोजगारी भत्ता। अब वही हम लोगों का मानना है कि बजट स्थिरता अनुशासन पर केंद्रित होता है, लेकिन ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इसकी जो नीति है वो स्पष्ट नहीं दिखता। और ये संघीय ढांचा, राज्यों की चिंता टैक्स डिवोल्यूशन के लिए उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होने के कारण राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो सकती है और सामाजिक योजनाओं का बोझ राज्यों पर बढ़ता जाएगा, जबकि संसाधनों का उपेक्षित वृद्धि नहीं दिखती है। तो यह मुद्दा आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय संबंधों पर बहस और तेज कर देगा, क्योंकि राज्य सरकार को कोई जो वित्तीय स्वतंत्रता है उसको सीमित कर दिया गया है। और संतुलित, जो बैलेंस्ड पॉजिटिव, जो सकारात्मक संदेश स्पष्ट करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश मजबूत है, राजकोषीय अनुशासन का स्पष्ट रोड मैप मौजूद है, टैक्स प्रशासन के सुधार से ये लोग कहते हैं कि कारोबारी की समस्या, कारोबारियों की सुगमता, सरलता बढ़ जाएगी। दीर्घकालीन आर्थिक विस्तार के लिए आधार तैयार किया जो है इनकम टैक्स के नए। तो जीएसटी को लेकर के क्या सोचते हैं? जीएसटी के बारे में अभी, जीएसटी के बारे में ऐसा कुछ अभी है नहीं, जैसा है जीएसटी वैसे ही है। चलेगा। जो 18% इसमें चल रहा था खाद्य पदार्थ, हाँ, सब चले वही चलेगा। और ये केंद्रीय बजट 2027 एक अस्थिरता उन्मुख और केंद्रीय ये निवेश पर आधारित बजट है, जो भारत की दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है, लेकिन ग्रामीण भारत, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे तत्कालीन जन सरोकारों पर उपेक्षित प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की कमी है। इसलिए इसकी वास्तविक सफलता आने वाले वर्षों में जमीनी प्रभाव से ही आंकी जा सकेगी। बजट में कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। सर, तो लास्ट में जो है चैनल के माध्यम से जो है आप बताएं थोड़ा सरल भाषा में, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, शहरी में जो हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ लिख करके भी ये जो बजट समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है, तो उन तमाम जो है ना अपना जो सरल भाषा में जो है ये पूरा निचोड़ जो है थोड़ा सा सरल भाषा में दर्शकों को समझाने का सर प्रयास करेंगे। क्या हो सकता है निचोड़ में? क्या जो लोगों की ईज ऑफ लिविंग वाली बात थी, जो उन चीज पर कोई खास बात ध्यान नहीं दिया गया कि लोगों को सुगमता कैसे हो। अब युवा वर्गों के लिए कोई खास बात नहीं है इसमें, महिलाओं के लिए भी कोई खास बात नहीं है, किसानों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो है किसके लिए आया केंद्रीय बजट? केंद्रीय बजट वो जानना चाह रही है बिहार की जनता, भारत की जनता, आखिर आया किसके लिए? इन लोगों ने जो 12 लाख करोड़ का रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट में आया ना, तो पूंजीपतियों के लिए है। पूंजीपति तो लाभान्वित होंगे ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के लिए, डेवलपमेंट के लिए आम जनता भी इसमें थोड़ा राहत महसूस करेगी। थल वायु सेना के लिए इस तरीके से व्यवस्था की गई है ना, तो वो तो है, वो तो अच्छा है। और ये जो अभी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, और हमारे पड़ोसी इन लोगों का कोई हलचल है नहीं, तो रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ की वृद्धि जरूरी थी, अच्छा किया गया, अच्छा ही किया है। लेकिन जो आम जनता के लिए जो कुछ कल्याण की बातें होनी चाहिए थी,
यानी कि इस वैसा बार कुछ की नहीं बजट हुआ। सर देश हित के लिए किया गया, जनता के हित के लिए नहीं, हाँ, राष्ट्र हित के लिए किया गया। डिफेंस सेक्टर को लेकर के जो है बाहरी जो है सब महादेश या महादेश में इर्द गिर्द जितने सारे हैं या अदर यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, सब लोगों को पूरा जो विश्व को देखते हुए इस चीज को लेके आया गया है। आने वाला फ्यूचर में कौन आंख दिखाएगा, कौन क्या करेगा, इस चीज को लेके देखा जाएगा। तो सही बात ना है सर, हम लोग उनको मोदी जी को लहसुन प्याज और पेट्रोल के लिए हम थोड़े लेकर के आए हैं, केंद्र के बजट के लिए लेके आए हैं ना। केंद्र में जो है पूरा जो है भारत जो है विश्व गुरु के लिए मजबूत के लिए लेके आए हैं कि हम लेकिन तेल रोटी के लिए उनके लिए लाए हैं। लेकिन इस बजट में सामाजिक सुरक्षा, हाँ तो है ना सर, किसानों के लिए विशेष कुछ घोषणा, प्रावधान तो है सर। हाँ, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कुछ विशेष बातें नहीं है। जी केवल हॉस्टल बना देने से तो युवाओं का काम होगा नहीं। जी जी उनको जैसे स्टार्टअप वगैरह है, जैसे उसके उपयोग हैं, उनके बारे में कोई खास बात नहीं है। जी और यह बजट कोई विशेष सौगात लेके नहीं आया है, एक जैसे तैसे बजट है ये, जी और इससे काम चलेगा। बहुत प्रशंसा करने वाला बजट भी नहीं है, आलोचना किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समझ के कि हम लोग आलोचना करें। अगर आप अर्थशास्त्री हैं सर, आप सीए हैं और जो है समाजशास्त्री हैं, आपके जो है इसको पूरा आप पढ़े, पूरा सर्च किए कल को लेकर के, तो आपका क्या नया जो है एक्सक्लूसिव निकलता है, क्या कुछ करना चाहेंगे केंद्र सरकार को? इस बजट में क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? इस बजट में महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए कोई ठोस बात नहीं आई सामने, यही कहना है। सर लेकिन हम एक बात दर्शकों इस पॉडकास्ट में जब से सर को हम जाने हैं तब से महिला के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं, गरीब के लिए सोचते हैं, पूंजीपतियों के लिए सोचते ही नहीं है। तो इस तरीके से हर चीज में जो है महिलाओं का फ्यूचर के लिए खोजते रहते हैं, युवाओं का फ्यूचर के लिए खोजते रहते हैं, किसानों के फ्यूचर के लिए खोजते रहते हैं, गरीब शोषित वंचित के लिए खोजते रहते हैं। तो ये तो अर्थशास्त्री के विश्व विख्यात है ही, सीए भी हैं और तमाम बातों को लेकर लोग इनको जो है मानस पुत्र के नाम से भी लोग जाने जाते हैं और कहते भी हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के सर चर्चा किए हैं। और अपने अगर अर्थ से किया जाए तो सर अर्थशास्त्री सर बताइए कि क्या कुछ और अर्थ के बारे में जो है केंद्र सरकार को और क्या देना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो बजट किया है विपक्ष ने बोला है, पक्ष ने भी बोला है कि ये जो बजट लेके आया है वो विश्व गुरु में काम देगा। इन 2047 तक जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये लेके आया है। क्या कहिएगा पर क्या? देखिए, डिजिटल व्यवस्था, डिजिटल युग में हर चीज को टेक्नोलॉजी आधारित करना पड़ेगा। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था को, कृषि अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, इन लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर, जी करके कुछ लेकर के आए थे आप व्यवस्था को लेके। हाँ। और हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, हाँ, कृषि अर्थव्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हो, इन पर ध्यान देना चाहिए था, जो कोई खास ध्यान नहीं है। वही पुराने ट्रेडिशन पर, पुराने लिख पर। इस बजट में कुछ नई बातें तो जरूर है, लेकिन वो आम जनता को राहत देने वाले नहीं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। यानी कि ये जो बजट जो है खास जो आया है 2047 को लेकर के होता है, और जो ये जो है आम जनता के पैकेट के लिए नहीं है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सब के लिए नहीं है। ये जो अगर देखा जा रहा है पूरा ब्रीफिंग अगर इसकी चीज को सर ने किया तो मेन जो है डिफेंस के सेक्टर को लेकर के, अर्थ को लेकर के, जो है पूरा इकोनॉमिक को लेकर के बिहार किस तरीके से विकासशील से जो है विकसित की ओर आगे बढ़े, इस चीज की तमाम बातों को लेकर के ये चर्चा किया गया। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब अगला एपिसोड में सर से हम लेंगे जो है विधानसभा का सत्र जो चलने वाला है। अभी हम अग्रिम बताते हैं कि कल बजट पेश होने वाला है, उसमें देखते हैं सर ने जो बिहार का बजट में ये क्या लेकर के प्रावधान लेकर के आती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा डीके स्पेशल चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक है तो फॉलो कीजिएगा, इसको जो है शेयर कीजिएगा, और दोस्तों शेयर करने के साथ साथ इसको जो है समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि निचोड़ जो है आप लोग को जो इस बजट में पूरा सर ने बताए हैं।